आज चारों ओर कोहराम मचा है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आत्म बल की जरूरत है और ध्यान आपको आत्म बल देता है। छोटी छोटी चीजें जिन्हें लेकर हम परेशान होते रहते हैं, उन सबसे अलग होकर हमें जीवन के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, जो कभी मिटती भी नहीं है। वह है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसी से बल मिलेगा। जैसे जल में मछली, वैसे ही हवा में हम। लेकिन हम हवा का अनुभव नहीं करते। पंखे कूलर के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हवा है। इसी तरह परमात्मा में हम हैं, पर उसकी अनुभूति नहीं होती। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो हम परमात्मा को खोजने लगते हैं। जब मन टूट जाता है तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। हमारे सामने भी जो आज समस्या है, हमें अपना आत्म बल बढ़ाकर हमें मजबूती से उसका सामना करना है। ये आत्म बल ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। ये मौका छोटी छोटी बातों में माया में फंसे मन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चिंतन का है। ये चिंतन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, यानी अपने आदि और अंत की खोज में मन में उठती है तो ये मानवता का लक्ष्य है। मन में इस प्रश्न का उठना भी जीवन को सार्थक बनाता है। भले ही उत्तर मिले ना मिले, यहाँ पे हम जिज्ञासु बनते हैं। यही आध्यात्मिक चिंतन है। जीवन में जिज्ञासा हो तो गाड़ी पटरी पर चल रही है, ये मान लेना। जिज्ञासा से जीवन में गहराई आती है। मनुष्य का दूसरा लक्ष्य है खुश रहना, मुस्कुराना। एक शिशु दिन भर में 400 बार मुस्कुराता है और एक युवा व्यक्ति 17 बार मुस्कुराता है, जबकि एक क्रूर व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं है। जब सब कुछ ठीक है, कोई आपकी प्रशंसा करे, तब मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि जब समस्या आए, कोई मुसीबत सिर आए, कोई आपको गाली दे, तब भी मुस्कुराए तो आप बहुत मजबूत हैं। अब सवाल ये है, इसको हासिल करना कितना मुश्किल है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। बूंद भर ज्ञान से ही मुस्कान मजबूत हो जाती है। खुद को पहचान लेना ही ज्ञान है। आध्यात्मिक चिंतन अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति व प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ये भी जान ले कि ईश्वर आपको उतनी ही समस्या देता है जितनी आप उसे झेल सके। जब कलिंगा युद्ध हुआ, असंख्य लोग मरे। उसे देख अशोक को वैराग्य हुआ। भगवान बुद्ध को भी बुढ़ापा और मृत्यु सामने देख महसूस हुआ कि जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है। तब वे खोज पर निकले। खुद दुखी होकर, आत्म बल खोकर, खुद को या दूसरों को परेशान करने की बजाय ये समय वैराग्य बढ़ाने और जीवन का सत्य पहचानने का है। अपने आत्म तत्व पर ध्यान लगाए,
तो अलग स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसमें सुकून मिलेगा, इसमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने का आत्मबल मिलता है। जिंदगी में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी मुस्कान को कभी खोने ना दे। हमेशा खुश रहें।